खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर छापेमारी, अलीगढ़ हरदोई में खाद्य विभाग की छापेमारी, लखनऊ सहारनपुर में भी की जा रही है लगातार छापेमारी। यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर छापेमारी लगातार जारी है। सहारनपुर में भी छापेमारी की गई है, अलीगढ़ में भी छापेमारी हो रही है, हरदोई में भी खाद्य विभाग लगातार अलर्ट नजर आ रही है, रेड जारी है। तो यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर छापेमारी जारी है और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं छापेमारी की। अलीगढ़ हरदोई में खाद्य विभाग की छापेमारी जारी है। लखनऊ सहारनपुर में भी की जा रही है छापेमारी। तो बता दें कि हलाल को लेकर, हलाल सर्टिफाइड को लेकर ये छापेमारी की जा रही है और ऐसे में खाद्य विभाग की टीम जो है वो अलग अलग जगहों पे जाके ये छापेमारी कर रही है। एक एक चीजों को बारीकी से देखा जा रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से खाद्य विभाग एक्टिव नजर आ रहा है इस पूरे मामले पर, क्योंकि सीएम योगी ने खुद इस मामले पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। तो यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर छापेमारी लगातार जारी है। लखनऊ, सहारनपुर और हरदोई कई जगह से ये तस्वीरें निकल के आ रही है जहाँ पे जो खाद्य विभाग है वो एक्टिव हो गया है। हरदोई से आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कितनी ऐसी जगह है हरदोई में आनंद जहां पे ये छापेमारी हुई है और क्या कुछ प्राप्त हुआ है? देखिए, आपको बता दें हलाल को लेकर यहाँ पे जो फूड ऑफिसर हैं सतीश कुमार, इन्होंने लगातार मॉल में और कुछ दुकानों पर इन्होंने लगातार कल से छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं मिला है। लेकिन हाँ, पूरी टीम इनकी लगातार छापेमारी कर रही है पूरे हरदोई जिले के अंदर। जगह जगह पे जैसे बी मार्ट हो गया, सिटी कार्ड हो गया, सिटी लाइफ हो गया, इन सब में जाकर छापेमारी लगातार की जा रही है। लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं मिला है। लेकिन हाँ, जिनके पास अगर होगा भी तो उनको सूचना तो लगी गई होगी, उन्होंने वहां से पहले से ही प्रोजेक्ट हटा दिया है वहां से, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि हरदोई का जो प्रशासन है वो अलर्ट है, इस चीज पर लगातार छापेमारी कर रहा है। कितनी टीमें छापेमारी कर रही है? देखिए, आपको बता दें फूड विभाग की लगभग से 4 टीमें लगी हुई हैं पूरे जिले में। अलग अलग तरीके से अपने पूरा बैच बना के वो लोग जा रहे हैं और जो दुकानें हैं, मॉल है, केमिस्ट की दुकानें वगैरह हैं, तो सब में जाके उन छापेमारी की जा रही है। आनंद, जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो इसके लिए कई ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं। क्या इसकी संभावना नजर आ रही है आपको? देखिए, संभावना तो है, लेकिन शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी मामला सामने नहीं आया, क्योंकि ये मामला पहले फैल चुका है। अगर ये फैला ना होता, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता, तो कहीं ना कहीं धरपकड़ हो सकती थी, किसी के ऊपर कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन हालांकि कल इस मामले में अभी अधिकारी सतीश कुमार से मैंने जब बात की तो उन्होंने बताया अगर ऐसा कोई मामला आएगा तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है आनंद, बने रहिए हमारे साथ। शरद भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शरद का रुख कर लेते हैं। शरद, क्या चल रहा है, कितनी जगहों पर छापेमारी हो रही है? मैं आपको बता दूं कि जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया है, रोक लगाई है, उसी के अनुसार जो है सहारनपुर प्रशासन भी हरकत में है। और आज सुबह जो है जियो मार्ट में जो है जिला प्रशासन के औषधि विभाग ने जो है छापेमारी की है और इस छापेमारी में 116 किलो जो है दाल, जिसमें हलाल सर्टिफिकेट के साथ जो है उसको बेचा जा रहा था, उसको लेकर जो है छापेमारी की गई है और उससे जब्त करने का काम जो है वो जिला प्रशासन ने किया है। और इसकी पहल सहारनपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने जो है वो कल देर रात में ही जो है वो टीमों का गठन किया था और आज सुबह से ही सहारनपुर में छापेमारी की जा रही है। और साथ ही साथ जो लोग भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बेचने का काम कर रहे हैं, चाहे वो होलसेलर है, रिटेलर है, उन सबको जो है वो चेतावनी देने का काम जो है जिला प्रशासन ने किया है कि वो अपनी कार्रवाई, अब हमारी प्रशासन की कार्रवाई होने से पहले ही इन प्रोडक्ट को प्रतिबंध कर दें, इन्हें बेचना पूरी तरीके से समाप्त कर दें। जी तो अभी तक छापेमारी में कुछ मिल सका है? जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि जियो मार्ट से 116 किलो दाल जो है वो हलाला प्रोडक्ट से संबंधित थी, उनको जब्त करने का क्या काम कदम जो है उठाया गया है जब 116 किलो दाल जो हलाला सर्टिफाइड से संबंधित थी वो मिला है? तो शरद, उसके बाद क्या कदम उठाया गया? एक जो है वो फैक्ट्री है जिसमें दाल जो है बनती थी, उसके खिलाफ धारा 56 के अंतर्गत जो है औषधि अधिनियम के उस पर जो है धारा 56 के कानून के तहत जो है मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है।
ठीक है, शरद बने रहिए हमारे साथ। तो यूपी में हलाला सर्टिफाइड को लेकर लगातार कार्रवाई हम देख रहे हैं। अलीगढ़, हरदोई, सहारनपुर और कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पे छापेमारी लगातार जारी है। तो यूपी में हलाला सर्टिफाइड उत्पादों पर छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है। और सहारनपुर से आपको बता दें कि 116 किलो दाल बरामद हुई है और कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तो यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर कार्रवाई लगातार जारी है, छापेमारी देखने को मिल रही है, जिसके साथ ही सहारनपुर में खाद्य विभाग एक्शन मोड में दिख रहा है, जहां से जियो मार्ट में 116 किलो दाल और चना के पैकेट जब्त किए गए हैं। तो यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर छापेमारी देखने को मिल रही है। सहारनपुर से ये जानकारी आप लोग पहुंचा रहे हैं। 116 किलो दाल और चने का पैकेट जो है वो मिला है। प्रोडक्ट है इनको भी सीज किया जाएगा। आज में कर दिया। कितने पैकेट है जी? अभी काउंटिंग चल रही है। अभी चल रही है काउंटिंग। क्या है? देखिए, कतिपय खाद्य पदार्थों विशेष रूप से डेयरी उत्पादों, चीनी, बेकरी, खाद्य तेल इत्यादि पर कुछ संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से हलाल प्रमाणन का एक अपना उन्होंने प्रमाणन लगाया है, जो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ये ही एक ऐसी संस्था है जो अपना प्रमाणन कर सकती है। अन्य कोई भी समानांतर व्यवस्था के अंतर्गत किसी प्रकार का प्रमाणन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हलाल प्रमाणन का जो उल्लेख कतिपय खाद्य पदार्थों, तेल इत्यादि पर किया गया है, यह भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अंतर्गत जो शक्ति प्राप्त है उसका उल्लंघन है। और इसीलिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। उसके अंतर्गत टीमों का गठन करके इसमें कार्रवाई की जा रही है। कल भी 112 किलो दाल पकड़ी गई थी, उस पर नियमानुसार कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल सर्टिफाइड मीट और अन्य उत्पादनों पर रोक लगाने के बाद आज सहारनपुर जिला प्रशासन ने भी हलाल प्रोडक्ट पर छापेमारी करने का अभियान शुरू कर दिया है। आज सहारनपुर में वी मार्ट से 116 किलो हलाला प्रोडक्ट से बनी दाल को जब्त किया गया। सहारनपुर में जिला प्रशासन ने हलाल प्रोडक्ट पर जिस तरीके से प्रतिबंध लगाने के लिए अपने प्रयास शुरू किए हैं, उससे व्यापारियों में एक हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लेकिन चूँकि यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए कोई भी व्यापारी संगठन इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज जिला अधिकारी सहारनपुर की पहल पर सहारनपुर में वी मार्ट के बड़े शोरूम से 116 किलो प्रतिबंधित दाल जो हलाला प्रोडक्ट से बनी हुई थी, उसको जब्त करने का काम किया गया है। शरद कुमार शरद, इंडिया वॉइस, सहारनपुर। तो शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, जैसे कि आपने बताया कि 116 किलो चना और दाल मिला है हलाल सर्टिफाइड से जुड़ा हुआ। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि किस तरीके से ये लोग अपनी दुकान में ये सब चीजें बेचते हैं? क्या इसकी चेकिंग नहीं की जाती है, परमिशन नहीं ली जाती है, क्या प्रोसेस है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन खाद्य विभाग की ओर से जो मानक तैयार किए गए हैं, उन मानकों के अनुसार इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो भारत सरकार दिल्ली से कराया हुआ बताया गया है। और उन्हीं के अनुसार जो है पैकिंग पर जो है पूरी तरीके से जो है वो मानकों का एक जो है वो स्टैंप जो है इन प्रोडक्टों पर लगाई गई है। तो उसके बावजूद चूंकि सरकार ने अब ये जो है सारे प्रोडक्ट जो है यूपी में प्रतिबंधित करने का काम किया है, इस वजह से छापेमारी की जा रही है। वरना पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जो है हलाल प्रोडक्ट से बनने वाले कई उत्पाद जो हैं, वो चाहे एयर इंडिया हो, चाहे वो बड़े बड़े जितने भी संस्थान हैं, उनमें जो है वो यूज किया जाता है। और इन यूज करने के बाद जो है उनको आगे बेचने का काम, पैकिंग का काम, प्रोसेसिंग का काम, सभी तरह के काम जो है उत्तर प्रदेश में जो है वो चाहे नोएडा हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई ऐसे संस्थान हैं जो इस तरह के अपनी फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट बनाकर पैकिंग कर बेचने का काम और करते हैं। यही नहीं, ये एक्सपोर्ट का काम भी जो है सहारनपुर में हलाल, चाहे वो मीट हो, चाहे वो दूसरे प्रोडक्ट हो, ये
बाहर जाने का काम भी सहारनपुर से बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन इसे मानकों के अनुरूप बता रहा था, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसके फलस्वरूप ही ये इस तरीके की छापेमारी की जा रही है और ऐसे व्यापारी संस्थानों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो नमकीन में, चिप्स में, कोल्ड ड्रिंक में जिस तरीके के तेल हो, दूध हो, पनीर हो, इन चीजों में जो हलाल इसलिए एक्शन देखने को मिल रहा है। शरद बने रहिए, आनंद भी लगातार हमारे साथ हरदोई से बने हुए हैं। आनंद, सहारनपुर में तो 116 किलो दाल जो है वो बरामद हुई है। क्या हरदोई में छापेमारी के बाद कुछ निकल के सामने आया है या छापेमारी अभी भी जारी है? देखिए, छापेमारी की बात अगर कर रहे हैं तो छापेमारी लगातार जारी है, आज भी छापेमारी चल रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है जिसको कोई कार्रवाई की जा सके। लेकिन हरदोई के अंदर चारों तरफा वहां पे छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी वहां पे हलाल का कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर ये छापेमारी की जा रही है, और क्या अगर छापेमारी के बाद वो हलाल सर्टिफाइड से जुड़ी हुई तमाम चीजें मिलती है तो उसके बाद क्या वो दुकान, उस पे ताला जड़ दिया जाएगा? क्या एक्शन होगा, क्या आगे स्टेप लिया जाएगा? देखिए, आपको बता दें कि कल जो मैंने सतीश कुमार से, अभी अधिकारी है, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने बताया है कि दुकान नहीं सीज की जाएगी, हालांकि जो प्रोजेक्ट है वो सीज किया जाएगा, उसके ऊपर जो कार्रवाई है, जो सरकार द्वारा कार्रवाई के लिए आदेश दिए गए, वो कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। लेकिन अभी तक जो कोई प्रोजेक्ट है वो नहीं मिला है। लगातार मॉल में और दुकानों में छापेमारी की जा रही है, जैसे दाल देखी जा रही है, चीनी के पैकेट है जो फॉर्चून वगैरह के आ रहे हैं, इस पे अभी लेकिन कोई भी ऐसा हलाल का कोई मार्क नहीं मिला है। तो ये काफी पहले से चलता आ रहा होगा। छापेमारी के बाद अब क्या जो दुकान के मालिक है उनमें हड़कंप देखने को मिल रहा है? ये छापेमारी की बात जब सामने आई है, जब लोगों ने देखा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो लगातार छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन वहां से लोगों ने अपना जो प्रोजेक्ट था उन्होंने हटा दिया है वहां से। अब उनके लिए तो बिल्कुल खाली करके रख दिया, और जिनके पास भी था उन्होंने हटा दिया, इसलिए वो बिल्कुल सुरक्षित है अभी। ठीक है, शरद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, कितने ऐसी दुकानें जहां पे छापेमारी हो चुकी है और कितनी ऐसी दुकानें जहां पे कुछ प्राप्त हुआ है 116 किलो दाल और चने के अलावा? देखिए, प्राथमिकता के आधार पर जो है जिला प्रशासन ने अभी बड़े बड़े जो मार्ट हैं उनको ही जो है निशाना बनाया है। छोटे जो रिलेटर जो व्यापारी है उनके यहाँ केवल चेतावनी जो है वो दी गई है कि वो इस तरीके का माल अभी ना खरीदे और ना बेचे। तो सहारनपुर में जो है बड़े मार्ट में जितने भी मार्ट हैं उनमें लगातार छापेमारी की जा रही है और ऐसे प्रोडक्ट को जो है वो तलाश किया जा रहा है, उन्हें बेचने से रोकने की जो है चेतावनी जो है वो सभी दुकानदारों को, व्यापारियों को, व्यापारी संगठनों को जिला प्रशासन पहले ही दे चुका है। जी, ये हलाल सर्टिफाइड मुद्दा जो है यूपी में काफी गरमाया हुआ है, तो क्या इसके जो सुर है वो विरोधाभास भी आपको नजर आ रहे हैं, सुनाई दे रही हैं? देखिए, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का डंडा जो है वो इस तरफ जो तेज होगा, वैसे वैसे ही विरोध में जो है विपक्ष भी इसमें जो है अपनी कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करेगा और कहीं ना कहीं जो विपक्ष से जुड़े हुए राजनीतिक व्यापारिक संगठन है वो भी इसमें आने वाले दिनों में अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करेंगे, क्योंकि ये मामला हलाल प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक जो है ज्यादातर जो है इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनकी भागीदारी भी जो है वो 20 से 21% है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राजनीतिक मुद्दे से भी अगर इस मामले को जोड़ कर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जो है अगले आने वाले दिनों में सिरदर्दी भी बन सकता है। जी आनंद, क्या हरदोई में व्यापारियों में हड़कंप नजर आ रहा है इस फैसले के बाद? देखिए, हड़कंप की बात करें तो अभी ऐसी कोई बात नहीं सामने नजर आई है कि हड़कंप वाली कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बिल्कुल शांत माहौल है। लेकिन हाँ, जो कुछ लोगों के पास ये हलाल प्रोडक्ट था लेकिन उन्होंने हटा दिया है अपने पास से, और बाकी सब यहाँ पे लगातार, लेकिन फूड विभाग की टीम रुक नहीं रही है, लगातार छापेमारी कर रही है, जहाँ भी मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई की बात बराबर कह रही है। देखिए शरद, क्या ऐसा मुमकिन है हलाल सर्टिफाइड जो भी चीजें, जो भी सामग्री है उसको हटाने के बाद क्या व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो थोक के व्यापारी हैं वो तो अपना नुकसान की भरपाई किसी न किसी दूसरे प्रोडक्ट को लेकर कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे दुकानदारों ने, जिन्होंने कम संख्या में जो है माल अपने 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो के हिसाब से लेकर रखा हुआ है, अगर उनका जो सामान जब्त किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उन्हें आर्थिक हानि उठाने का काम हो सकता है कि उन्हें कोई ना कोई नुकसान झेलना पड़े।
जी। तो क्या ये वहीं से बैन लगाया जा सकता है या यूपी में इसकी इंपोर्ट जो है उसको बंद कराई जा सकती है? बिल्कुल, अगर ये फैक्ट्रियों पर ही इस तरीके की छापेमारी की जाए, फैक्ट्रियों से ही माल को बेचने की प्रतिबंधित की चेतावनी उनको दी जाए, ताकि आगे कोई भी रिलेटर या कोई भी थोक का व्यापारी जो है इस माल को न खरीदे न बेचे, तभी जाकर जो है उत्तर प्रदेश शासन के इन प्रयासों को कारगर साबित किया जा सकता है। वरना कोई न कोई व्यापारी, किसी न किसी दुकानदार को इसकी आर्थिक स्थिति में कहीं न कहीं हानि होने की लाजमी गारंटी है। जी बिल्कुल, और ये संभावना भी नजर आ रही है आनंद, और यही वजह है कि छापेमारी लगातार जारी है। मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो कितने ऐसी जगह है जहाँ पे छापेमारी अभी भी हो रही है आनंद? जी, आपको बता दें कि अभी लगातार यहाँ पे छापेमारी की गई है। आज हरदोई के संडीला क्षेत्र में की जा रही है, जो लखनऊ का बॉर्डर लगता है, वहाँ पे छापेमारी की जा रही है। लेकिन अभी तक वहाँ से ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट मिला हो। लेकिन हाँ, कोई भी बच्चा कोई नहीं जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम किसी को नहीं बख्श रही है, लगातार उनके ऊपर छापेमारी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों के अंदर, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके अंदर कुछ देखने को मिला है कि डर ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि शायद अगर उनके पास ऐसा कुछ होगा तो उनको नुकसान ज्यादा पहुंचेगा। शरद, ये हलाल सर्टिफाइड के प्रोडक्ट के रोकथाम के लिए ऐसे कौन कौन से कदम है जो प्रशासन के द्वारा प्राथमिकता के तौर पे उठाए गए हैं अभी? देखिए, जिला प्रशासन ने बीते 2 दिनों से, जब से ये उत्तर प्रदेश शासन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो पिछले 2 दिनों से लगातार जो है व्यापारी संगठनों से बात की है और लगातार उनको ये समझाने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश सरकार डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट जो है, वो जो हलाल प्रोडक्ट है, सर्टिफाइड है, उन्हें बेचने का काम ना करें और अपनी दुकानों से अपने सामान को वो हटा लें, और मुमकिन हो तो ऐसे सामान को वो जिस जगह से उन्होंने खरीदा है उन्हें वापस कर दे, ताकि उन्हें आर्थिक हानि जो है वो कम हो। तो जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि व्यापारियों को इसका नुकसान कम झेलना पड़े, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार की जो मंशा है वो भी जो है कारगर साबित हो। जी आनंद, तो क्या कोई लिमिटेड वक्त दिया गया है, टाइम दिया गया है कि आप इतने वक्त सामान वापस लौटा दें, इसके बाद से नहीं तो कार्रवाई होगी? देखिए, अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि जो कोई टाइम दिया गया, कोई इनको वक्त दिया गया है। लेकिन हाँ, जिनको पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट इनके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, तो लगातार जो भी दुकानदारों के पास है वो अपना प्रोडक्ट हटा रहे हैं वहाँ से, और अभी तक कोई वो नहीं है। ये बड़ा कदम है यूपी सरकार का। शरद, आनंद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। शरद हमारे साथ जुड़े थे, सहारनपुर से जानकारी दे रहे थे। 116 किलो दाल और चना बरामद हुआ है। इसके बाद से कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आगे ये एक्शन लगातार जारी है और इसी तरीके की छापेमारी होती रहेगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।